भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की बुनियाद है भारत का संविधान। भारत के संविधान के निर्माण में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा और खास तौर पर संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका योगदान काफी अहम था, उनकी बुद्धिमत्ता का काफी योगदान था, जिस वजह से भारत का संविधान एक परिपूर्ण और एक अच्छा संविधान बना और विश्व में आज सारे देशों के में इसको सम्मान से देखा जाता है। लेकिन राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के भी कुछ सदस्य संविधान सभा में थे। क्या आपको उनके बारे में पता है? वो कौन से सदस्य थे और उनके नाम क्या थे, कहां से थे, उनका क्या बैकग्राउंड था? नमस्कार दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक लाया हूं वो है राजस्थान के संविधान सभा के सदस्यों से संबंधित। काफी अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पूरा विश्वास है मुझे कि इसके बारे में डीपली ज्यादा नॉलेज अपने को नहीं होता है और इससे संबंधित कभी चर्चा होती है तो हमें 5-4 सदस्यों के नाम के अलावा पता नहीं होता ये सदस्य कौन थे, क्या थे। तो आज का टॉपिक राजस्थान की संविधान सभा के सदस्यों को लेकर बनाया गया है। काफी ज्ञान भरा है और काफी मेहनत से इनको ढूंढ के निकाला गया है, क्योंकि ज्यादा जानकारी आप देखोगे तो गूगल पर भी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं मिलेगी आपको, किताबों में भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में डिटेल से नहीं मिलती है। तो चलो हम शुरू करते हैं, राजस्थान के संविधान सभा के सदस्यों पर चर्चा करते हैं। तो आप सबको पता है कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो राजस्थान से कितने सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए? तो पहला सवाल यहां से बनता है कि राजस्थान से 11 सदस्य जो राजस्थान की रियासतें थी उनसे लिए गए थे और उस समय एक जो क्षेत्र था जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, वहां से एक सदस्य चुना गया। तो टोटल राजस्थान की उस समय की बात करो, टोटल संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो 12 सदस्य राजस्थान से लिए गए थे और यदि रियासतों की बात करूं तो रियासतों से 11 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे। आखिर वो कौन से सदस्य हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है, देखते हैं। देखो, कुछ सदस्यों के बारे में आप सबको पता है कि ये सदस्य का डिटेल पता है, लेकिन मैं आज बात करूंगा उन सदस्यों की जिनके बारे में अपने को थोड़ा सा कम नॉलेज है। एक लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपको फॉर्मूले के द्वारा याद करवाने की कोशिश करूंगा कि एक बार में ही आपको याद हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो सदस्य थे वीटी कृष्णामचारी और इनका संबंध था जयपुर से। पहले सदस्य का नाम था वीटी कृष्णामचारी और ये जयपुर से थे और संविधान सभा के सदस्य थे। इनके बारे में मैं डिटेल से बता दूं कि ये सर वंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णामचारी पूरा नाम था। वीटी वंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णामचारी पूरा लंबा नाम था, दक्षिणी भारत से संबंधित थे इसलिए इतना लंबा नाम था। भारतीय नागरिक सेवा के प्रशासक थे और ये जयपुर में थे। इससे पहले जयपुर में आने से पहले वो 1927 से 1944 तक बड़ौदा के दीवान रहे। 1946 से 1949 जब भारत का देश आजाद हुआ और संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस समय वो जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री रहे थे। तो संविधान सभा में उनको क्यों चुना गया? क्योंकि उस समय ये कृष्णामचारी जयपुर के प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनको वहां नॉमिनेट हुए। इसके अतिरिक्त इनकी और डिटेल संविधान सभा में आपको पता है ये सदस्य थे। इसके अतिरिक्त उसके बाद की बात करूं तो 1961 से 64 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे और भारत विभाजन के उपरांत भारत के विभाजन हुआ और संविधान सभा के भी कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए। तो उस समय यहां देखो मोस्ट चीज निकल कर आ रही है। यहां देखो, आपको सवाल पता है कि नहीं, हरेंद्र कुमार मुखोपाध्याय के साथ भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक थे हरेंद्र कुमार के मुखोपाध्याय, केज के उपाध्याय भी लिखा मिलता है, हरेंद्र कुमार मुखोपाध्याय, और एक थे वीटी कृष्णामचारी। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के अलावा की बात करूं मैं तो 2 उपाध्यक्ष थे, दोनों में से एक थे वीटी कृष्णामचारी और एक थे हरेंद्र कुमार मुखोपाध्याय। तो ये थे पहले संविधान सभा के सदस्य राजस्थान से और ये कहां से थे? जयपुर से। दोनों चीजें याद रखनी है, जयपुर से थे, नाम था कृष्णामचारी और ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे। किसके साथ में? हरेंद्र कुमार मुखोपाध्याय के। मोस्ट बातें इसमें से निकल कर आ रही है। यदि ये याद नहीं है तो फिर आप बैठे हो कि मैं तो परीक्षा में जाते ही बाहर फोड़ दूंगा। वैसा कुछ नहीं हो सकता, अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। अपने को इंटरेस्ट है या नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहां से 2 सवाल निकल कर आ रहे हैं।
अगले बात करता हूं खेतड़ी के सरदार सिंह की, जिसका मैं पहले सबसे पहले उन्हीं का नाम लूंगा जिनके बारे में अपने को कम पता है, तो उन्हीं की बात करूंगा। तो वीटी कृष्णमाचारी के बारे में डिटेल मैंने बताई, जयपुर से थे, पूरा नाम बताया मैंने, और ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे किसके साथ में, इनकी बात। दूसरी बात करता हूं खेतड़ी के सरदार सिंह। खेतड़ी के जो सरदार सिंह थे वो भी संविधान सभा में राजस्थान से चुने गए थे, और वो कहां से थे, खेतड़ी से। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है खेतड़ी के सरदार सिंह की। आपने खेतड़ी दो चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध आती है, एक तो खेतड़ी में जो तांबा उत्खनन है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है, और साथ में आपने देखा होगा कि जो स्वामी विवेकानंद थे, विवेकानंद के समय खेतड़ी के शासक थे अजीत सिंह, और इन अजीत सिंह के ने ही विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया था, पहली बात। दूसरी बात, शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्हीं अजीत सिंह के ने पैसे लगाकर शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को भेजा था। तो खेतड़ी से विवेकानंद का काफी पुराना नाता था, और इन्हीं अजीत सिंह के बाद में खेतड़ी के एक शासक बने जिनका नाम था अंतिम शासक खेतड़ी के सरदार सिंह। काफी पॉपुलर इनका कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इनकी शादी नेपाल में हुई थी, और जब ये और इनकी पत्नी के बीच में तलाक हो गया था और उनका कोई वारिस नहीं रहा, और ये खेतड़ी के जो सरदार सिंह थे, खेतड़ी जो रियासत थी वो छोटी सी रियासत थी लेकिन भरपूर पैसे वाले, बहुत पैसे वाली रियासत थी। अब हुआ ये कि जब इनके कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा तो इनकी जो संपत्ति का जो विवाद था, अरबों रुपए की जो संपत्ति थी उसका विवाद हुआ था, काफी लंबा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये काफी लंबा मामला खींचता गया। बाद में राजस्थान सरकार ने इनकी जो सरदार सिंह की जो संपत्ति थी उसका अधिग्रहण कर लिया था, काफी विवादों में रहे थे। सरदार सिंह के बारे में मैं डिटेल बता दूं कि ये 1950 या 52 के बीच में प्रोविजनल संसद जो थी उसके भी मेंबर थे। प्रोविजनल संसद बनी थी, पहले जो संविधान सभा के सदस्य थे संविधान सभा के सदस्य थे तो अपने आप संसद के सदस्य हो गए। 1952 से 1956 के बीच भी राज्यसभा में भेजे गए, और 1958 से 61 के बीच में उन्होंने लाओस के राजदूत भी, यहां से कोई सवाल नहीं आएगा लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, राजदूत बनाकर भेजा गया। और राजा बहादुर की मौत के बाद खेतड़ी के उनका कोई वारिस नहीं था, सो राजस्थान सरकार ने उनकी सारी संपत्ति सीज कर दी। काफी इंटरेस्टिंग कहानी इनकी खेतड़ी के राजा सरदार सिंह की रही। तो ये थे दूसरे सदस्य, दो सदस्यों की हमने बात की। ध्यान से, आराम से, आनंद से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सदस्य थे, फिर मैं याद तो करवा, रट्टा तो मैं मरवा दूंगा, फॉर्मूला लास्ट में बताऊंगा कि इस फॉर्मूले से आप याद कर लेना। दो कृष्णमाचारी और खेतड़ी के राजा सरदार सिंह। अगली मैं बात करता हूं जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह भी संविधान सभा के सदस्य थे और ये बीकानेर से थे। बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, और ये गंगा सिंह के निजी सचिव थे, और जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो बीकानेर के प्रधानमंत्री थे जसवंत सिंह। और ये जसवंत सिंह के बारे में और मैं डिटेल बता दूं कि ये जसवंत सिंह तंवर थे, वो राजस्थान के पहले प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, पहले प्रतिपक्ष के। लेकिन अपने को पता नहीं है भाई, संविधान सभा के सदस्यों की देखो नई नई जानकारियां यहां निकल कर आ रही है। अपने जो जसवंत सिंह बीकानेर के थे वो गंगा सिंह के समय प्रधानमंत्री थे, संविधान सभा के अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे, संविधान सभा के सदस्य थे वो अस्थायी संसद के सदस्य रहे हमेशा। इसके अलावा 1951 में प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने, वो राजस्थान के पहले वित्त मंत्री बने हीरालाल शास्त्री के समय। इसके बाद में 1952 से 56 तक जब चुनाव होकर सरकार बनी तो ये जसवंत सिंह तंवर ही ऐसे नेता थे जो पहले प्रतिपक्ष के नेता थे। तो राजस्थान की बहुत जानकारी इनमें समाई हुई है। साल 1956 से 62 तक भारत में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए जसवंत सिंह तंवर, और ये थे बीकानेर से संबंधित। 3 नेता हुए। चौथे नेता की बात करते हैं राज बहादुर। कई नेताओं की जानकारी जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है, लेकिन आज मैंने खंगाल के लाया हूं इतिहास के पन्नों से ऐसी जानकारियां जो अपने को पता होनी चाहिए। एग्जाम में नहीं भी आए तो भी पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ गया अच्छी बात, नहीं भी आया अपने को पता होनी चाहिए। अगली बात है राज बहादुर। राज बहादुर थे भरतपुर से संबंधित। राज बहादुर कहां से थे? भरतपुर से, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, राजस्थान राज्य से भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए, और स्वतंत्रता के बाद में वो भारत के प्रथम पर्यटन मंत्री थे। कौन?
प्रथम पर्यटन मंत्री थे राज बहादुर, याद रखना ये बात। तो तीसरे पर्यटन मंत्री थे। दूसरे की बात की थी जो जसवंत सिंह थे, वो क्या थे, प्रथम प्रतिपक्ष के नेता। ये प्रथम पर्यटन मंत्री कौन थे, राज बहादुर। कहां से थे, भरतपुर से। इसके अलावा अगले जो सदस्य थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का आपने जरूर थोड़ा सा जिक्र पढ़ रखा होगा, थोड़ी सी मैं डिटेल और बता दूं। उनका संबंध उदयपुर से थे। उदयपुर रियासत से बलवंत सिंह मेहता नॉमिनेट होकर आए थे संविधान सभा के लिए। अभी थोड़े साल पहले 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। राजस्थान में उदयपुर में जन्मे एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे बलवंत सिंह मेहता। इन्होंने काफी कुछ काम भी किया। 1915 में राजनीति जागृति से प्रेरक तथा प्रताप सभा के संचालक भी रहे। प्रताप सभा के संचालक भी वो रहे और साथ में 1938 में जो उदयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। ये सवाल काफी बार पूछा गया है, उदयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बलवंत सिंह मेहता। काफी बार सवाल आया हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। लेकिन यहां देखो, प्रथम अध्यक्ष याद रखना है आपने को। आजादी के बाद संविधान सभा के सदस्य ये चुने गए। और भारत सेवक समाज यहां से भी सवाल निकल कर आता है। भारत सेवक समाज की अध्यक्षता की और 1943 में उन्होंने उदयपुर में वनवासी छात्रावास की भी स्थापना की। काफी महत्वपूर्ण 4-5 सवाल यहां से निकल कर आते हैं। बलवंत सिंह मेहता से, उदयपुर से। सबसे बड़ा सवाल है, प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे उदयपुर वाले की, भारत सेवक समाज की स्थापना संस्थापक थे और वनवासी छात्रावास की स्थापना उन्होंने की और प्रताप सभा का संचालन भी उन्होंने किया था। ये थे बलवंत सिंह मेहता। तो इनके बारे में हमने डिटेल पढ़ी। इसके अलावा आपने हीरालाल शास्त्री के बारे में आपने डिटेल पढ़ रखी है, मैं यहां आपका टाइम नहीं लूंगा। माणिक्यलाल वर्मा सदस्य थे, इनके बारे में मैं टाइम नहीं लूंगा। गोकुललाल असावा के बारे में शाहपुरा से थे, इनके बारे में टाइम नहीं लूंगा। आपको यहां देखो नई चीज मिल रही है, रामचंद्र उपाध्याय। एक और सदस्य थे संविधान सभा के जो अलवर से थे, रामचंद्र उपाध्याय। देखो, रामचंद्र उपाध्याय के बारे में ज्यादा डिटेल अपने को नहीं मिलती है, लेकिन रामचंद्र उपाध्याय एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में अलवर से गोकुललाल असावा जैसे नेताओं के साथ थे। काफी महत्वपूर्ण नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन में अलवर से। और इन्हीं के प्रयासों से जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो इनके सहयोग से हुआ था। काफी योगदान था मत्स्य संघ के निर्माण में इनका। किनका? रामचंद्र उपाध्याय का। जयनारायण व्यास के बारे में आपने सबने पढ़ रखा है, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी एक जोधपुर से सदस्य थे। यहां एक नए व्यक्ति और आपको जिनके बारे में डिटेल नहीं पता होगी, वो है दलेल सिंह कोटा। लेफ्टिनेंट जनरल दलेल सिंह कोटा से थे। इनके बारे में मैं बता दूं कि दलेल सिंह एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में कोटा से इनका प्रतिनिधित्व था। और दलेल सिंह के बारे में कहा जाता है कि दलेल सिंह संविधान सभा के सदस्य बनने के बाद में, जब भारत आजाद हुआ, संविधान बन चुका था, उसके बाद में कई बार उनको पहला जो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बन रहा था, तो उस समय दलेल सिंह को मंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन दलेल सिंह मंत्री बनने की इच्छा उन्होंने नहीं रखी। तो दलेल सिंह कोटा से संबंधित थे, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे दलेल सिंह, और इनको लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि मिली हुई थी। ये थे 11 सदस्य। 11 सदस्यों में 5 की जानकारी दी है, 6 की जानकारी आपके पास पहले से है, लेकिन 5 की आपको सवाल यहां से आता है, निम्न में से कौन सा सदस्य संविधान सभा से राजस्थान से नहीं था? तो वहां अपने क्या होते हैं, फ्यूज उड़ने लगते हैं कि यार इनमें से 5-6 नाम तो अपने को पता है, लेकिन 11 नाम याद नहीं है। अब ये तो 11 सदस्यों के नाम थे। अब मैंने कहा था, शुरू में भी कहा था आपको कि अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, वहां से भी राजस्थान का एक सदस्य चुना गया, वो था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, भारतीय राजनीतिज्ञ थे। अजमेर से संविधान सभा के सदस्य, अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। मुकुट बिहारी ने स्वतंत्रता के बाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर अजमेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन आपको बस इतना सा याद रखना है, ये सांसद रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपसे पूछा गया कि अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश था, वहां से राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य किसको चुने गए? वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये भार्गव सांसद रहे 3 बार, ये उनका था। तो हमने पढ़ रखा है
11 सदस्य, 11 प्लस 1 सदस्यों के बारे में हमने पढ़ा मोटे मोटे। हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, इनके बारे में, गोकुलाल असावा, इनके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, तो वहां आपका टाइम नहीं लूंगा। अब बात रही, मैंने कहा था शुरू में कि आपको इन 11 सदस्यों के नाम पता होने चाहिए। मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपके लिए ये है, देखो ध्यान से, आपके मन में आइडिया रखना कि जो महेंद्र सिंह धोनी है उनको माही कहा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को क्या कहा जाता है? माही। अब अंग्रेजों से कोई क्रिकेट में मैच चल रहा था, तो उसी पृष्ठभूमि में मैंने एक फॉर्मूला बना रहा है, जब माही ने गोरा के गाल पर जरा कस दी। माही ने गोरा, गोरा कौन? अंग्रेज खिलाड़ी थे, उनके गाल पर जरा कस दी। अब देखो यहाँ, जैसे जसवंत सिंह, वैसे बलवंत सिंह। जब जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, माँ का मतलब माणिक्यलाल वर्मा, ही का मतलब हीरालाल शास्त्री ने यहाँ अपने को लेना नहीं है, ठीक है। गोरा, गो का मतलब गोकुलाल असावा, रा का मतलब रामचंद्र उपाध्याय, ठीक है। के नहीं लेना है, ये नहीं लेना है अपने को। जरा, जय, जय का मतलब जय नारायण व्यास, रा का राज बहादुर, कै का मतलब कृष्णामचारी, शे का मतलब सरदार सिंह, और डी का मतलब दलेल सिंह। दी कस, दी का मतलब डी लेना है अपने को। तो ये देखो एक फॉर्मूला हमने सेट कर लिया कि जब माही ने गोरा के गाल पर जरा कस दी, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 सदस्य प्लस अजमेर मेरवाड़ा की बात आए तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव का नाम अपने को याद रखना है। ये फॉर्मूला एक बार देखना, कोशिश करना कि ये सारे के सारे नाम आ जाए। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में जा रहे हो, सिलेक्शन करवाना है तो अपने को पता होना चाहिए। नहीं तो वैसे भी अपने 1% का सिलेक्शन होता है और बाकी 99% तो यूं ही जाते हैं। मेरे ख्याल से 10% तैयारी वाले होते हैं, बाकी को नॉलेज उतना नहीं होता, मेरा मानना है। तो अपना नॉलेज पूरा होना चाहिए, और पूरा नॉलेज होगा तो अपने को कोई रोक नहीं सकते। एक एक छोटे छोटे टॉपिक, एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक बड़ी मेहनत से मैं तैयार करता हूं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। परीक्षा के बाद में देखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, परीक्षा से पहले इनको आना चाहिए, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। वीडियो में आपको कैसे लग रहे हैं, कितने उपयोगी है, कमेंट करके जरूर बताना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्यों हो सकता है आगे आने वाला वीडियो आपको एक नंबर, एक सवाल, देखो लड़ाई सवाल एक की होती है, एक सवाल आपको दिलवा रहा है, वो वीडियो महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही एक एक सवाल मैं चुनकर रोज लाता हूँ। एक नए टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।